हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी जेई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो फ्रेंड, 16 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड्स। मैथ, जीके जीके और रीजनिंग के, जीके और साइंस के एकदम रियल क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। कोई भी फैक्ट नहीं है, एकदम रियल है। और जिन्होंने बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। संजीव यादव, इन्होंने पूरे क्वेश्चन बताए, लिख कर दिए और मैं और कॉल करके बताया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड, पूरे क्वेश्चन बताए इन्होंने। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो ये नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और सबसे पहले मुझे क्वेश्चन सेंड करें, जिससे मैं आने वाले शिफ्टों में एनालिसिस कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के सासाराम में। राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को, सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम को 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया है। इस दिन पाकिस्तान के आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें आपको, एकदम रियल क्वेश्चन है, फैक्ट का मैं एनालिसिस नहीं करता। जितने भी क्वेश्चन आते हैं एकदम रियल आते हैं। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और यहाँ पे आपको सारे एनालिसिस देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन का भी देखने को मिलेगा और आपको जेई का भी, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का भी, एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अनुच्छेद 84। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 84 के तहत। 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनाने के लिए व्यक्ति को उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई थी? इसका काम क्या है? मतलब कि इसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 इसके थे, कब लागू हुई थी, कब इसका काम क्या है, एक और ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक नहीं था। उसमें पूछ लिया गया था कौन क्या नहीं है। एक इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बात करते हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2023 में शुरू हुई थी। इसकी पहले इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों की मदद करना, जो अपने हुनर से विभिन्न प्रकार के हस्तलिपिक निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी एनालिसिस करा रहा हूँ एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ, लेकिन इसी जैसे कि मैं एनालिसिस करूँ, अभी तक कोई यूट्यूब पे एनालिसिस नहीं डाला है। जैसे मैं एनालिसिस करके वीडियो डाल दूंगा, टोटल मेरी कॉपी करके आप सब लोग जो एनालिसिस करा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट के तहत दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, पूरे क्वेश्चन ये फ्रेंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखो ये फ्रेंड, ये है कोई स्टडी फॉर यू करके, इसके 8.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन ये मेरा पूरा कॉपी करके पूरा मेरा थंबनेल डाल रहा है। ये पूरा मेरा थंबनेल डाल रहा है फ्रेंड, पूरे क्वेश्चन मेरा ही कॉपी करके डाल रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक और है। उसके बाद ये यूट्यूब चैनल है, जितने भी मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन डाले थे, पूरे क्वेश्चन इसने कॉपी करके डाल दिए मेरे। जितने भी क्वेश्चन डाल रहा है पूरा कॉपी करके डाल रहा है। उसके बाद फ्रेंड एक रॉयल स्टडी करके ये मेरे पूरे क्वेश्चन उठा रहा है और यहाँ पे डाल रहा है। अभी तक कोई ने एनालिसिस नहीं किया थर्ड शिफ्ट का, लेकिन मैं जैसे लेके आऊँगा और मैं पीडीएफ के थ्रू डालूंगा तो तुरंत वो कॉपी करेगा और पूरा मेरा पेस्ट करके पूरा जहाँ तहाँ उतार के रख रहा है और पूरे मेरे क्वेश्चन कॉपी कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं आप बहकावे में ना आए, जो मेरे चैनल वही आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके और यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड मैं इसकी पीडीएफ भी देता हूँ आपको और सारे एकदम रियल एनालिसिस कराता हूँ। ये देखो मेरा एनालिसिस एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह से मैं आपको टेक्नीशियन का भी एनालिसिस दूंगा, इसी तरह से आरपीएफ कांस्टेबल का और जेई का एकदम रियल सटीक दूंगा। और सबसे पहले, क्योंकि फ्रेंड जो मैं एनालिसिस कराता हूँ उसी की लोग वह कॉपी करते हैं और पूरा एनालिसिस वहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपको कोई कॉपी नहीं करना, पूरा एनालिसिस यहीं से मिलेगा। और मैथ रीजनिंग का भी स्पेशल पूरा क्वेश्चन लिख के दूंगा मैं अपने हाथों से। जो क्वेश्चन भेजेंगे स्टूडेंट, मैं पूरा दूंगा टेलीग्राम पर। बस टेलीग्राम से जुड़ जाना और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये पूरा क्लियर नहीं था, 1 से 6 खातों में खाते को कैसे चालू किया जाता है, एक इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था। तो बात करते फ्रेंड, बैंक के अकाउंटर आदि ही अपने स्तर से कर देते हैं, और लेकिन डोमैट अकाउंट में एक्टिव कराने के लिए ब्रांच मैनेजर की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर वह सदन का सदस्य है तो आमतौर पर प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री सदन नेता होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड, जीके क्वेश्चन इतने ही मिले मुझे। बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन जो मिले, आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन था, सामान प्रतिरोध आर है,
समान प्रतिरोध RR है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध करके था कोई, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2R। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2R हो जाएगा। ऑप्शन में भी दिया गया था 2R, तो राइट आंसर हो जाएगा 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था, प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है और ना निर्भर करता है? एक क्वेश्चन आया था। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काटकर क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही प्रतिरोध चालक की प्रकृति और तापमान पर भी निर्भर करता है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था, शक्ति किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेंस की। 4 ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड, मैं आपको देख के बता देता हूँ कि बोल्ट था, लेंस था, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस। ओके। एक क्वेश्चन आया था संयोजन अभिक्रिया से। तो फ्रेंड बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में नए बंधन बनाते हैं और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। संयोजन अभिक्रिया में कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। CS+O2G CO2 कॉन्स्टेंट में G, यहाँ पर ये आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद एक साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्या होती है? जब किसी अणु में मौजूद एक या एक से ज़्यादा परमाणु किसी दूसरे परमाणु में विस्थापित हो जाते हैं तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया की विनिमय अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें न्यूनतम संरक्षण होता है? इस तरह से आया था, किसमें न्यूनतम संरक्षण होता है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जिनका एग्जाम हो उनको पता होगा, एकदम रियल यही 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं मिला, आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस। आज 3rd शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 2 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। 5 क्वेश्चन लेंस से पूछे गए, तो आप पढ़ के जरूर जाएं लेंस वाला टॉपिक, अगर आपका कल एग्जाम है। लेंस से 5 क्वेश्चन पूछे गए। बात करते हैं फ्रेंड उत्तर लेंस। उत्तर लेंस को कहाँ रखने पर इसकी फोकस दूरी चेंज होती है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, कहाँ रखने पर इसकी फोकस दूरी चेंज होती है? उत्तर लेंस को उसकी दूरी पानी में डुबाने पर बढ़ जाती है। पानी हवा से ज़्यादा घना होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। पानी प्रकाश से ज़्यादा मोड़ता है, इससे इसका फोकस दूरी कम हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी में डुबाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल लेंस को पतला कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी? इस तरह से, अब एक अवतल से आया था, एक अवतल से। तो बात करते हैं, अगर किसी अवतल लेंस को पतला किया जाए तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। यही ऑप्शन में था, तीसरे नंबर पे था कि क्या होगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, एक समान रहेगी, इस तरह से था। तो राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगी। दरअसल पतले लेंस को फोकस दूरी कम और मोटे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये चुंबकीय कंपास है तो उसके बार मैग्नेट तक लाने में उसकी सुई होगी, किस तरह से होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय कंपास को बार मैग्नेट के पास लाई गई तो उसकी सुई विक्षेपित हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपित। उस पर यही ऑप्शन में था क्या हो जाएगी? तो विक्षेपित हो जाएगी। चुंबकीय कपास में एक छोटा सा चुंबक होता है जिससे सुई कहते हैं, वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। मैथ की क्वेश्चन से पहले आपको बताऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर आपको पूरी PDF चाहिए, पूरे नोट्स चाहिए, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी वीडियो को कोई बहकावे में ना है, पूरा जो इतना कंटेंट मेरा है वो सारे कॉपी कर रहे हैं और सब लोग वहाँ पर अपने यूट्यूब पे एनालिसिस करा रहे हैं, तो उसकी कोई बहकावे में नहीं है। अभी तक कोई 3rd शिफ्ट का एनालिसिस नहीं हुआ। जब मेरा हो जाएगा और वीडियो डल जाएगी, उसके 15 या 20 मिनट बाद देखना, आप सारे लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी तक कोई किसी का नहीं आया है, तो आप फैक्ट से बचें फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलूँगा। मैथ की बात करते हैं। मैथ में पहले आज 3rd शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिला। कल जिनका एग्जाम है वो पढ़ के जाएँ। यहाँ से 3 क्वेश्चन और 2nd शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करवाने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आप खुद सॉल्व कर लेना। यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 साल का साधारण ब्याज 54 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 76 है, तो उसका मूलधन क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा गया था 3rd शिफ्ट में, एकदम रियल क्वेश्चन है, यही वैल्यू दी गई थी जिनका एग्जाम हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, 5 संख्या का औसत 35.7 है, तो 3 संख्या का अनुपात 3, 5, 7 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद था 4 मित्र और एक मोहन है, जिसमें 4 मित्रों की आयु मोहन 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की औसत क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। उसके अलावा था 6, 12, 18 छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिसे विभाजित करने पर प्राप्त होता है, और m 25 से विभाजित करने पर भागफल का योग क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया था। 26 फरवरी 2024 से लेके 31 अप्रैल 2024 के बीच जिसमें दर दी गई थी 8%, इसका मूलधन दिया गया था कुछ, वो मूलधन नहीं पता। उसके बाद इसका साधारण ब्याज निकालना था, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, इसका ऐसा ही निकालना था। तो ये 26 फरवरी 2024 रियल है, 31 अप्रैल 2024 दर थी 5%, मूलधन अगर आपको पता होगा तो आप अपने इसका साधारण ब्याज निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड आज का एनालिसिस इतना ही था, मैंने एकदम रियल क्वेश्चन करवाया, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट तीनों की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो फ्रेंड, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें मतलब ओनली व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप चालू है, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम होता है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना सबसे पहले एग्जाम में। और जिनका कल एग्जाम उनको बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एनालिसिस के साथ। ओके फ्रेंड्स।